बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 5, दैट्स लेक्चर नंबर 9। टॉपिक है बेटा हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये बेसिकली वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है, या बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, यानी कि इसकी कॉजेज़ क्या होंगी। उसके बाद बेटा इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, ठीक है, होस्ट क्या होगा इस वायरस का। इसके बाद हेपेटाइटिस की कोई टाइप्स भी होती हैं या नहीं होती, किस लिहाज से उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब कॉजेज़ और सिम्टम्स की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो वहीं से हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। बेटा सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि टर्म हेपेटाइटिस जो है इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सो इट्स बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ठीक है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपका लिवर जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली काज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शंस, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं लिवर की इन्फ्लेमेशन की। अब लिवर जो है ना बेसिकली आप इसको एक सिम्टम कंसिडर कर लें कि बहुत सारे केसेस में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है इसकी। सो हेपेटाइटिस के केस में भी हम इसकी इन्फ्लेमेशन देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो है अब इसका वायरल कॉज बनेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी टॉक्सिक एजेंट की वजह से या ड्रग्स की वजह से भी यूजुअली हमारा लिवर जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब बेटा लिवर के फंक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि बहुत ही हमारे पास वर्सेटाइल किस्म का ये हम कहते हैं कि इट्स अ बॉडी ऑर्गन, ठीक है। और इट विल परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, दैट इंक्लूड्स द रिसाइकलिंग, ठीक है, ऑफ ओल्ड आरबीसीज, ठीक है, और फॉर्मेशन हम कहते हैं उसकी, ठीक है, ब्लड की फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा डिफरेंट हमारे पास जो ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन्स होती हैं उसकी सेंसिस करता है लिवर। बेटा टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रिमूवल के हवाले से बहुत ये हेल्पफुल होता है हमारे पास, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, हार्मफुल ड्रग्स जो हैं उसको रिमूव करता है। उसके बाद बेटा ये किडनी को असिस्ट कर रहा होता है एंड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। सो लिवर विल परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस अगर हम बात करें एनिमल्स के केस में, स्पेशली इन विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये बॉडी ऑर्गन है। तो ऑब्वियसली फिर ये डिज़ीज़ अगर लिवर को अफेक्ट कर रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ ये नहीं होगी, या हम कह लें कि एक्सट्रीम नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो इसके हो सकते हैं। अब बेटा इसकी सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेमेशन तो हो जाती है लिवर की, लेकिन जनरल सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या अपीयर होंगी। अब बेटा वो कहते हैं कि जनरल सिम्टम जो है इसका जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस बेटा यरकान यूजुअली जिसको हम हेपेटाइटिस की सेंस में कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ मिसकंसेप्शन। हेपेटाइटिस जो है ये जॉन्डिस नहीं है बेटा, जॉन्डिस यरकान, ठीक है, यूजुअली हम हेपेटाइटिस की सेंस में इसको ले रहे होते हैं। अब जॉन्डिस जो है बेटा इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम, ठीक है, ये एक तरह की अलामत है जो डिफरेंट डिजीज़ के केस में हमारे पास अपीयर हो सकती है, ठीक है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाएगी। सो हेपेटाइटिस जो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि जॉन्डिस है, हाँ वन ऑफ इट्स सिम्टम के तौर पे हम इसको लेंगे। एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियसली लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है इसमें, ठीक है, हिपेटोमेगैली कहते हैं हम इसको, ठीक है। फटीग होने लग जाती है, मतलब जो डिफरेंट एक ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है या डेली लाइफ की जो उसकी रूटीन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। एंड समटाइम्स फीवर भी हो जाता है, ठीक है। फीवर तो आपको पता है कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट हमारे पास ये सिम्टम है डिफरेंट डिजीज़ के केस में जो है ये अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। सो फीवर को भी हम इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम जो है वो लेंगे मुख्तलिफ डिजीज़ के केस में। अब वो कहता है कि जो इसका अटैक होता है ना हेपेटाइटिस का, ठीक है, कि किस रेट पे हो रही है। तो बेटा इट कैन बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट। एक्यूट जो है आपने याद रखना है कि बेटा अचानक से कोई भी डिज़ीज़ होती है, ठीक है, और बहुत सीवियर होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होगी, जब ख़त्म होगी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड कैन लीड टू द लिवर कैंसर, ठीक है, इनलार्जमेंट होगी उसकी, या सेल्स जो हैं वो ग्रोथ ज़्यादा कर रहे हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैंसरस सेल बोलते हैं ना, या टिश्यू बोलते हैं। अब बेटा जब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स जो है ना ये किस बेस पर हैं, अगर हेपेटाइटिस की कॉजेज़ की हम बात करें ना तो बेटा ये इसका वायरल काज होता है। अब इसकी टाइप्स जो है ना वो डिफरेंट हैं, यानी कि इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं हेपेटाइटिस को। तो फिर वही बात है बेटा, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, ग्रुपिंग की जा रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई बेस बनाई गई होगी,
ठीक है। अब यहाँ पर बेस हमने किस चीज़ को बनाया है हेपेटाइटिस के केस में, बेटा कॉजल एजेंट को बेस बनाया है। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस जो कॉज करने वाला वायरस है ना, वो एक नहीं होता, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल एजेंट्स हम जो हमारे पास हेपेटाइटिस है इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली टाइप है दैट इज़ हेपेटाइटिस ए। ठीक है, दैट वाज फॉर्मरली कॉल्ड एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अब इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटा जब हम पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से कम आता है। ठीक है, लेकिन एक बार जो है वो 6 to 7 ईयर्स की बात करें हम तो एक आध बार जो है ये क्वेश्चन जो है ये आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब तो चूँकि हमारे पास ये जो चैप्टर 5 है सरगोदा की स्कीम के अकॉर्डिंग, तो ये बेटा शिफ्ट हो गया है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट लाइन जो इसकी है ना, फॉर्मली कॉल्ड एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक है, अब यहाँ से एमसीक्यू आपको आएंगे क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे ना सबके सेकंड थर्ड नेम्स होंगे, तो वहाँ पे जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आप किसको कह रहे हैं, हेपेटाइटिस ए को कह रहे हैं, बी को कह रहे हैं या। ठीक है, इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय द कॉन्टैक्ट। ठीक है, विद फीसेस, यानी कि कंटेमिनेटेड प्लेसेस पे जाने से, कंटेमिनेटेड जगहों पे या कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है किसी भी तरह का उसको यूज़ करने से आपको पता है कि वायरसेस जो हैं उसकी ट्रांसमिशन होती है। तो इसका मेजर कॉज जो है ये बनता है कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं उसका जो फीसेस वगैरह हैं वहाँ से। कॉजल एजेंट की जब हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए जो है बेटा, इसको कॉज करने वाला जो वायरस होता है ना, इसको हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं, यानी कि HAV कहते हैं इसको हम। ठीक है, इस एन RNA वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस है विच काज द माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़। ठीक है, अब ये कह रहा है कि माइल्ड भी हो सकती है और साथ में शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। आपसे मैंने कहा अक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह की डिजीज़ होती है ना बेटा। एक्यूट कौन सी होती हैं, जो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होती हैं लेकिन बहुत सीवियर होती हैं। जो क्रोनिक होती है ना हमारे पास, वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, मतलब कि काफ़ी टाइम के लिए ना वो कंटिन्यू रहती है और साथ साथ जो है वो ज़्यादा होती जाती है। सो वो कह रहा है कि ये माइल्ड भी हो सकती है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म है, लेस विरुलेंट डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी ऑल्सो नेम्ड एज सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, अब इसका सेकेंड नेम आ गया। अब इसका कॉजल एजेंट क्या होगा बेटा, इसका कॉजल एजेंट होगा हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी कि HBV। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, HBV जो है, यानी सॉरी HBV अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी होना चाहिए। ठीक है, HBV तो उसका वायरस होगा ना, इज़ अ सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय DNA वायरस विच इज़ वेरी कॉमन इन, हम बात करते हैं अगर मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से, सो वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपींस, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट है आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए है उसके बारे में तो आपने बताया कि ये ज़्यादातर जो है वो कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को क्या करेंगे, एग्रावेट करेंगे। ठीक है, इस डिज़ीज़ को। तो जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी है ना, जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस कह रहे हैं, तो सीरम किस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं, क्या ट्रांसमिशन के हवाले से इसका कोई रोल है। सो हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स यूजुअली किस तरह के एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बात कर लेते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं तो ब्लड के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, या फिर हम मिल्क के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बात करते हैं, से जो मदर टू चाइल्ड जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है या ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास हैं इसकी सिम्टम्स, कि क्या सिम्टम्स जो हैं वो इसकी अपीयर हो रही हैं ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, यानी कि फटीग हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, जॉन्डिस जो है ये रिपोर्ट हो जाती है इसकी वजह से। इन्फेक्टेड पर्सन जो है इससे रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बेटा एक्यूट है ना, यानी कि शॉर्ट टाइम अचानक से आएगी और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होगी। ठीक है, कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस। ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बेटा एक वायरस या एक जो वायरल डिजीज़ एक दफ़ा हो जाती है ना किसी भी पर्सन को, तो उन वायरल डिजीज़ का उस पर्सन को दूसरी दफ़ा होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक वायरस एक सिस्टम में जाके या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ बेटा उसकी कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में भी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जब दूसरी दफ़ा जो है वो वही वाला सेम डिजीज़ के लिए जो वायरस है अगर वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ऑलरेडी उसके साथ वो पर्सन जो है वो इम्यून हो चुका होता है। ठीक है, बार बार जैसे मैं आपको वायरसेस के केस में कोविड-19 के एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो बेटा अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारी प्रैक्टिस से गुजरी हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सीवियर एक किस्म का वो हुआ था वर्ल्ड वाइड
पेंडेमिक का वर्ड जिसके लिए हमने यूज़ किया था। तो बेटा उसमें भी यही आपको सुनने में आया था कि एक दफ़ा हो रहा है ना किसी को, तो सेकंड टाइम जो है वो उसके आने का चांस बहुत कम है होने का, ठीक है। इन केस अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उनको जो है वो अफेक्ट हुए वो पर्सन उससे सेकंड टाइम, ठीक है। पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, ठीक है। अब एक्यूट जो होती है ना बेटा, ये स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम कहते हैं होती है ना, अचानक होगी, ठीक है, और कम टाइम के लिए होगी, और जब ख़त्म होगी तो ऐसे हो जाती है जैसे थी ही नहीं। और जो दूसरी क्रोनिक आपके पास डिजीज़ होती हैं ना, ये बेटा काफ़ी टाइम के लिए होती हैं, मतलब कि ये लंबे अरसे तक मौजूद रहती है। अब ऑब्वियसली लंबे अरसे तक किसी चीज़ का अफेक्ट रहेगा अगर, तो वो बॉडी पार्ट्स को डैमेज तो करेगा ना। तो कहते हैं अगर ये क्रोनिक हो जाती है ना हेपेटाइटिस, तो इसका फिर रिस्क होता है कि ये लिवर और रिलेटेड बॉडी पार्ट्स को जो है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग द हाइजीनिक मेयर्स, ठीक है। ऑब्वियसली कंटेमिनेटेड प्लेसेस पे जाने से हो रही है या कंटेमिनेटेड मटेरियल्स को यूज़ करने से हो रही है, तो उसके लिए हाइजीनिक मेयर्स लेंगे, ठीक है। रूटीन वैक्सीनेशन होगी, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ऑर्गन एंड टिश्यू। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो टेस्ट होते हैं जिसमें किसी भी तरह के वायरल या कोई भी फॉरेन इन्वेजन जो है आपके ब्लड के अंदर उसको चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बेटा हेपेटाइटिस सी, ठीक है, फॉर्मली कॉल्ड एज द नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस, ठीक है। यानी कि इसको जो पहले नाम दिया जाता था नॉन ए नॉन बी, पासिस थ्रू द ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड के ज़रिए से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के ज़रिए। आपको पता है कि बेटा वो जो प्लेसेंटा होता है ना, ठीक है, प्लेसेंटा बेसिकली बैरियर होता है बिटवीन द मदर एंड द बेबी, ठीक है, जिससे एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड वेजल्स के थ्रू किस चीज़ का, वेस्ट का, गैसेस का, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, तो उसके ज़रिए से जो है वो जाने का चांस होता है, ठीक है, एज वेल एज बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज़ बेटा इसका कॉजल एजेंट क्या होगा। ऑब्वियसली आपको कहा था कि हेपेटाइटिस की टाइप्स ही हमने उसको जो है वो कैटेगराइज ही इस वजह से किया है कि उसकी कॉजल एजेंट्स की बेस पे। तो ऑब्वियसली इसको जो कॉज करने वाला वायरस होगा ना वो होगा हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी HCV, ठीक है। इज़ ऑल्सो एन RNA वायरस, ठीक है, ऑल्सो वायरस RNA वायरस एनवेलप वायरस, ठीक है, काजेज द इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, यानी ऑल्सो नोन एज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस सी को कह रहे हैं, तो उसके 3 नाम हो गए, ठीक है, फॉर्मली नॉन ए नॉन बी, और हेपेटाइटिस सी तो है ही इन्फ्यूजन, विच इज़ लेस सीवियर देन हेपेटाइटिस A एंड B, ठीक है, बट ऑफन लीड्स टू क्रोनिक लिवर डिजीज़। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर आपको मैंने टाइप्स बताई ना बेटा, हेपेटाइटिस A B C, मोस्टली जो इंडिविजुअल्स इसके साथ अफेक्ट होते हैं ना वो ये 3 टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस के साथ, ठीक है। और ये 3 टर्म्स जो हैं वो इसी वजह से इनको जो है ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है या इस पे ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं। जो लीस्ट अंडरस्टूड टाइप्स आ जाती हैं ना आगे, वो आपके पास हैं, हेपेटाइटिस T है, E है, ठीक है, FG तक इसकी टाइप्स जाती हैं। हेपेटाइटिस D जो है इसको डेल्टा हेपेटाइटिस का नाम देते हैं, ठीक है, HDV वायरस होगा। हेपेटाइटिस E वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब बेटा ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ठीक है, और पिग जो है इट कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस E, ठीक है। इसी वजह से बेटा हमारे तो रिलीजन के अंदर इसके ऊपर बैन है ना, ठीक है, पिग के ऊपर, कि इसको आप नहीं खा सकते, क्योंकि और अब साइंस भी इस चीज़ को अब आके प्रूव कर रही है इतने टाइम पीरियड के बाद कि पिग जो है एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो इसकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत हार्मफुल वायरसेस जो हैं मौजूद होते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे वायरसेस का जो होस्ट है वो ह्यूमन भी हो सकता है। तो पिग का गोश्त जब आप खाएंगे या मतलब उसको उसमें मिल्क वगैरह, तो उससे जो है वो उस वायरस के अंदर आने का चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हेपेटाइटिस F एंड G, ठीक है, काज बाय वायरसेस लेकिन अनआइडेंटिफाइड है हमारे पास। अब बेटा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हेपेटाइटिस की जब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, अब इसने हमें काजेज़ बताई हैं साथ साथ, ठीक है। काजेज़ जो इसमें है तो मोस्टली फिर उसमें एड्स वाली ही काजेज़ बन रही हैं, ठीक है, यानी कि हम रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं, रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम कंटेमिनेटेड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड प्लेसेस की बात कर रहे हैं। सो उन काजेज़ को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि कंटेमिनेटेड प्लेसेस पे जाने से, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से, ठीक है, और अवॉइड यूज़ ऑफ रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ही आपके पास क्या होंगे, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स होंगी कि अगर ये चीज़ें ना हों
तो हेपेटाइटिस जो है ये इसके इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। आई होप सो आपको जो है वो इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटा यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।